नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोनेट नंबर 23 को। इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। देखिए, जैसा कि मैं आपको हर एक सोनेट को पढ़ाते समय बताता हूं कि जो सोनेट की फर्स्ट लाइन है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की जो फर्स्ट लाइन होती है, उस सोनेट का अनदर टाइटल होता है। जैसे सोनेट नंबर 23 का जो अनदर टाइटल है वो है एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। ये इसका अनदर टाइटल है। इस वीडियो में हम इसके की फैक्ट्स को, जितने भी की फैक्ट्स होते हैं सोनेट के, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझाता हुए आगे बढ़ूंगा। ये ऐसी सोनेट है, जनरली इसे ज्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न बदलता हुआ जा रहा है, तो हमें ऐसी सोनेट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ की फैक्ट्स बता देता हूं। जैसे कि सोनेट एक 14 लाइन की पोयम होती है। और एक और चीज मैं बता देता हूं, जो विलियम शेक्सपियर की 154 सोनेट्स हैं, ये पब्लिश हुई थी 20 मई को। 20 मई को किस ईयर में हुई थी? 1609 में ये पब्लिश कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी ये पब्लिश? थॉमस थोप के द्वारा कराई गई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे, तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनकी जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स हैं वो कितनी है? 154 है। और कब पब्लिश कराई गई थी? 1609 में कराई गई थी 20 मई को। और किसने पब्लिश कराई थी? ये थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराई थी। और कितनी लाइन की पोएम होती है सोनेट? 14 लाइनों की पोएम होती है, राइट। और शेक्सपियरियन सोनेट की हम बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वार्टेन में लिखी होती है और इसके अंदर एक कपलेट होती है। शेक्सपियर अपनी सोनेट के अंदर आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते थे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, दो चार पोएम के एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अलग से, लेकिन मोस्टली इन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल ही किया है। इसके अलावा शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम जो होती है वो फिक्स्ड होती है। इसे आप याद कर लीजिए, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ और जी जी इसकी राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम आपसे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, तो आप लोग इसे याद कर लेना। शेक्सपियरियन सोनेट की ये फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है, इसलिए आपको यही आंसर करके आना है। तो ये थे कुछ ऐसे की फैक्ट्स जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब पढ़ते हैं हम पहले स्टैंजा को। देखिए, यहां पर मैंने इस स्टैंजा के अंदर मुझे कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी लगे, तो जो मेरे को आपको अलग से बता देने चाहिए, तो मैंने नीचे डिफिकल्ट वर्ड 4 हैं, ये चारों को बता दिया है आप लोगों को, ताकि आपके हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ते हैं इस सोनेट को। एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज हु विद हिज फियर इज पुट बिसाइड हिज पार्ट। देखिए, यहां पर एक शब्द है अनपरफेक्ट। ये वैसे तो अगर हम अनपरफेक्ट का ग्रामेटिकली सही चेक करेंगे तो ये इम्परफेक्ट होता है। यहां पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कोई ऐसा एक्टर जो अपने काम में परफेक्ट नहीं है, मतलब या तो वो नोविस हो सकता है या फिर उसे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो अपनी एक्टिंग में अभी तक परफेक्शन लेकर नहीं आ पाया। जब भी वो स्टेज पर जाता है तो उसे डर की वजह से, किसकी वजह से? डर की वजह से क्या हो जाता है, वो अपना पार्ट जो उसे रोल प्ले करना होता है स्टेज पर या फिर कोई लाइन बोलनी होती है, वो उस पार्ट को भूल जाता है। हो सकता है कि कोई लाइन उसे बाद में बोलनी हो, लेकिन वो उस लाइन को पहले ही बोल देता है। तो वो कैसा है? अपनी एक्टिंग में अनपरफेक्ट है, राइट। यहां पर इसी शब्द का इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर ने किया है। तो एक ऐसा एक्टर जो एक्टिंग में अच्छा नहीं है और वो स्टेज पर जाकर जब कोई परफॉर्मेंस देता है तो वो अपने वर्ड्स को, अपनी लाइंस को, अपने डायलॉग्स को ठीक से डिलीवर नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं आगे। और सम फियर्स थिंग रिप्लीट विद टू मच रेज हुज स्ट्रेंथ अबंडेंस वीकन्स हिज ओन हार्ट। यहां पर देखिए, फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगली। कोई भी थिंग का मतलब है कोई भी जंगली चीज, यानी कि जैसे कि हम किसी जानवर को ले सकते हैं। किसी जानवर का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन कोई जंगली जानवर। रिप्लीट का मतलब होता है पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से कोई कहीं पर मान लीजिए प्रहार करे, जब वो गुस्से में होता है। देखिए, विद टू मच रेज, कोई भी जंगली जानवर जब अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करता है तो वो क्या करता है? अपना एक तरह से सेंस खोल देता है, मेंटली संतुलन जो है ना वो खो देता है। देखिए,
देखिए अगली वाली लाइन में यहाँ पर पता चलेगा, हुज स्ट्रेंथ अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है कोई मात्रा, कोई चीज बहुत मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, सफिशिएंट होना, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकन्स हिज ऑन हर्ट, वो क्या बन जाती है, उसकी कमजोरी बन जाती है। देखिए मैं इन दोनों लाइनों को आपको अच्छे से समझा देता हूं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा एनिमल जो वाइल्ड हो, जंगली हो, उसको बहुत गुस्सा आ जाए तो वो किसी भी चीज पर प्रहार करता है, तो वो प्रहार करने में ये भूल जाता है उसे कहां पर प्रहार करना है, ठीक है। यानी कि वो अपने दिमाग से नहीं सोचता और वो अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल खो देता है। इसी तरह से विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो कोई अनपरफेक्ट एक्टर होता है, जब वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आता है, या तो वो अपने डर की वजह से, फियर है यहां पर, डर की वजह से वो अपने डायलॉग्स को सही से डिलीवर नहीं कर पाता, या फिर कोई भी चीज, स्ट्रेंथ अबेंडेंस का मतलब है कोई भी चीज, जैसे ओवर एक्साइटमेंट मैं यहां पर कह सकता हूं, या फिर किस चीज में वो गलती करेगा, या उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट वो होगा, मतलब ओवर एक्साइटमेंट में वो चीजें गलत कर देगा कि अरे ये तो बहुत इजी पार्ट है एक्टिंग का और इसे तो मैं बहुत अच्छे से कर देता हूं, उसको जाकर भी वो गलत कर देगा। एक्टिंग करने के लिए जो आया है जिस पार्ट को, वो उसे भी वो गलत कर देगा, राइट। बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। सो आई, यहां पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं इसलिए मैं, फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू से द परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लव, राइट। यहां पर वो कहते हैं इसीलिए मैं, डर जो है ना, डर के सामने मैं खुद पे भी विश्वास नहीं करता हूं। फोगेट टू से का मतलब है जब मैं भी कभी एक्टिंग करने जाऊंगा, देखिए विलियम शेक्सपियर एक एक्टर भी थे, तो वो कहते हैं कि जब भी मैं कभी एक्टिंग करने के लिए कहां पर जाऊंगा, स्टेज पर जाऊंगा, तो हो सकता है वर्डिंग में मेरे से भी कोई गलती हो जाए। जो भी चीजें, परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लव्स, राइट का मतलब है कोई चीजें, प्यार भरी चीजें या कोई भी चीज ऐसी हो जिसे मैं बोलना तो कुछ और चाहता हूं, हो सकता है मैं बोलते समय कोई गलती कर बैठा हूं और उसे मैंने गलत बोल दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो फियर ये काम हमसे करा सकता है, डर ये काम हमसे करा सकता है। एंड इन माइन ऑन लव स्ट्रेंथ सीम टू डिके, यहां पर वो कहते हैं कि मेरे लव की जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे क्या होती हुई दिखाई देती है, डिके, वो कम होती हुई दिखाई देती है, कमजोर होती हुई दिखाई देती है। वो कहते हैं जिस चीज में मेरा परफेक्शन है, एक तरह से मैं जिस चीज को बता सकता हूं, लेकिन कभी कभी डर, स्टेज पे जाकर डर जो होता है ना, उस चीज को हमें नहीं करने देता। कुछ चीज ऐसी हो जाती है जिस चीज को हम करना तो कुछ और जाते हैं और कर कुछ और बैठते हैं। ओवरचार्ज विद बर्डन ऑफ माइंड ऑन लव्स माइट, यहां पर ओवरचार्ज का मतलब है ओवर एक्साइटेड हो जाना, विद बर्डन ऑफ माइंड ऑन लव माइट। कहते हैं कि जिस तरह से आपकी एक, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसका, कि जिस तरह से न्यूली मैरिड कपल होता है, या फिर देख लीजिए कि जब कोई नया नया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, ओवर चार्ज्ड होते हैं स्टार्टिंग में। तो वो क्या, जो चीजें करना चाहते हैं ना, वो उससे कहीं आगे बढ़कर वो चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है 2-4 साल बाद, उन्हें क्या लगता है, वही चीज बड़ी ही इरिटेटिंग लगती है। जब वो अपने प्यार को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि सामने वाला उनका टाइम बेकार कर रहा है, फालतू में ये नौटंकी है, इसको बंद किया जाए, जो भी कहना है सीधे सीधे कहा जाए। तो विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं जब भी स्टेज पर कोई व्यक्ति जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो हो सकता है वो वर्ड्स के थ्रू वो चीज ना कह पाए जो एक्चुअली वो कहना चाहता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी क्या सोचेगा, वो खोते हुए, डिके मतलब वो कमजोर होते हुए देखेगा, और ऐसा लगेगा कि उसने वो चीज गलती से कर दी है, राइट। थर्ड स्टैंजा है, ओ let my books be then the eloquence and dumb presages of my speaking breast। अब यहां पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि हो सकता है मैं कोई बोलने में गलती कर दूं, इसीलिए विलियम शेक्सपियर सेफ एंड साइड से खेलते हैं और कहते हैं लेट माय बुक्स बी देन द एलोक्वेंस, मेरी बुक्स को क्या बनने दो, मेरी जवान बनने दो, जब मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, किसके थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू। बुक्स का मतलब है यहां पर अपनी राइटिंग के थ्रू। विलियम शेक्सपियर ऐसा मानते हैं कि यदि कोई चीज शब्दों से बयां नहीं की जा सकती, तो उसे
मैं अपनी बुक्स में राइट करके लोगों को बता सकता हूं, उसे मैं डेप्थ में और ज्यादा राइट कर सकता हूं। एंड डंप प्रेसेजर्स ऑफ माय स्पीकिंग ब्रेस्ट, और जो ये मेरी बुक है ना, ये क्या बनेगी, मेरे दिल, ब्रेस्ट यहां पर क्या है, मेरे दिल की गहराइयों की जो आवाज है, मेरे दिल की गहराइयों की जो सोच है, मेरे दिल की गहराइयों की जो फीलिंग है, उसे क्या करेगी, मेरी राइटिंग के थ्रू मैं बयां करूंगा। हु प्लीड फॉर लव एंड लुक फॉर रिकम्पेंस मोर देन दैट टंग दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड। यहां पर कहते हैं कि जो मेरी बुक है, मेरी बुक जो है वो मेरे मेरे प्यार के लिए क्या करेंगी, प्लीड करेंगी। एंड लुक फॉर रिकम्पेंस, और जो मैंने शब्दों के माध्यम से कुछ गलत बोला होगा, प्यार को जो गलत बोल दिया होगा, जो शब्द मैं सही से डिलीवर नहीं कर पाया हूंगा, वो मेरी राइटिंग, वो मेरी बुक्स क्या करेंगी, रिकम्पेंस करेंगी, उसकी क्या करेंगी, भरपाई करेंगी। मोर देन दैट टंग, और ये जो बुक्स है ना, मेरे प्यार को, मेरे प्यार की गहराई को, मेरे दिल की डेप्थ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड, और जो शब्द, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि हम शब्द जब बोलते हैं तो चेहरे पर भी उसी तरह के एक्सप्रेशंस आने चाहिए। यदि हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस उस तरह के नहीं होंगे तो हमारी बात इफेक्टिव नहीं होगी। तो हमारे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए जिस तरह की बात हम कह रहे हैं। मान लीजिए कोई दुख की बात कह रहे हैं और हंसते हंसते कह रहे हैं, तो कोई मानेगा कि हमें दुख है। तो बुक्स के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये बुक्स जो हैं, ये राइटिंग जो है मेरी जवान बनेगी, और इसी से मैं अपनी दिल की गहराई की बातें जो है उसको डिलीवर कर पाऊंगा, और इन शब्दों में ही मैं एक्सप्रेस करूंगा कि किस तरह के शब्द अपने दिल की गहराई को मैं कैसे बयां करता हूं और कैसे लोगों के सामने एक्सप्रेस करता हूं। ये है फोर्थ स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये लाइन अच्छे से याद रखनी चाहिए जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। और ये कपलेट है एक, जो विलियम शेक्सपियर अपनी पोएम्स में लिखते हैं, और इन दोनों की राइमिंग स्कीम जो है वो सेम ही है, जिसकी राइमिंग स्कीम जीजी होती है, राइट। तो पढ़ते हैं इसे आगे। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ रिट, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव फाइंड्स विट। यहां पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं, ओ लर्न, आप लोगों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, टू रीड, पढ़ना सीखना चाहिए। व्हाट, क्या पढ़ना सीखना चाहिए, आप लोगों को तो ऑलरेडी पढ़ना आता है। तो विलियम शेक्सपियर किस बात को पढ़ना सिखा रहे हैं आप लोगों को, साइलेंट लव, यानी कि साइलेंट लव हैथ रिट, जो एक इंसान अपनी पोएट्री में अपने इमोशंस को, अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को लिखता है, उन सारे शब्दों को आप लोगों को अच्छे से समझना आना चाहिए। मतलब कि जब कोई राइटर कोई पोइट्री लिखता है तो उसमें क्या मिले होते हैं, उसका प्यार, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो रीडर को वो सारी चीजें क्या होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन विट, और देखिए जब आप आंखों से कोई चीज पढ़ते हो तो आपको सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हो, आप सुनते किस चीज से हो, टू हियर, हियर मतलब सुनना, विद आईज, उस समय पर अब आप अपनी आंखों से सुनते हो। मतलब कि कोई भी चीज, जो भी एक राइटर लिखता है, उसको आप रीड करते हो किसके माध्यम से, आंखों के माध्यम से। तो विलियम शेक्सपियर ने यहां पर कहा है, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन आर्ट। और जो लोग अपनी आंखों से चीजों को पढ़ लेते हैं, अपनी आंखों से चीजों को सुन लेते हैं, वो क्या है, लव्स का फाइन आर्ट है। मतलब कि एक विट है, एक कला है, ये सारी चीजें समझने की। तो लिटरेचर अपने आप में ही वैसे तो एक आर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पोएट्री में देखने के लिए मिलती हैं, जो हम किसी राइटर की इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्यार को समझ सकते हैं, राइट। तो ये थी पोएम नंबर 23। आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।